हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बतलाने जा रहा हूँ आप लोगों को त्रिकोणमिति के टॉप 5 क्वेश्चन जो एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। आज की वीडियो में मैं टॉप 5 क्वेश्चन को हल करके बतलाऊंगा और यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और ऐसे प्रश्न 100% एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर 1 यहाँ पे देखिए त्रिभुज ABC लीजिए जिसका कोण C समकोण है, जिसका कोण C समकोण है तथा जिसमें AB बराबर 29 इकाई, BC बराबर 21 इकाई और कोण ABC बराबर थीटा। तो दिखलाइए कि यहाँ पे फर्स्ट में देना है साइन स्क्वायर थीटा, फर्स्ट में देना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और दूसरा में क्या करना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41/841। तो इस प्रकार के प्रश्न है और ऐसे प्रश्न 100% एक या दो प्रश्न एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। कैसे करना है इसको हल करने के लिए यहाँ पे देखिए डायग्राम बनाया गया है। इस डायग्राम में फिगर में दिया AB बराबर 29 इकाई जो कि प्रश्न में दिया गया है AB बराबर 29 इकाई, BC बराबर 21 इकाई। तो यहाँ पे BC बराबर 21 इकाई दिया गया है, कोण ABC बराबर थीटा, यानी कहने का मतलब कि B कोण थीटा दिया गया है तो B कोण थीटा किया गया है। अब यहाँ पे त्रिकोणमिति जब आप पढ़े होंगे तो उसमें जानते होंगे कि दो भुजा दिया गया रहता है, तीसरी भुजा पहले ज्ञात करने के लिए रहता है। तीसरी भुजा यानी कि AC बराबर हमें ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे यहाँ पे AC इज इक्वल टू त्रिकोणमिति में त्रिभुज जो AC भुजा दिया गया इसको हम बोलते हैं लंब। और थीटा रहता है तो इस वाले भुजा AC भुजा को लंब बोलते हैं। अगर कोण A बराबर थीटा है तो CB भुजा को हम क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। तो यहाँ पे कोण B बराबर थीटा है इसलिए AC भुजा क्या है, लंब है। तो लंब बराबर सूत्र होता है, यानी कि लंब बराबर सूत्र क्या होता है वो चीज ध्यान से देखिए। लंब बराबर सूत्र होता है रूट अंडर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या होता है, आधार का स्क्वायर। कर्ण बराबर जो दिया गया है मान उसको लिखिएगा, यानी कि AC दी कर्ण बराबर AB है, AB करेंगे AB बराबर 29 दिएगा, 29 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस दिएगा माइनस करिएगा, यहाँ पे आधार कितना 21 है, 21 का स्क्वायर करिएगा। इस प्रकार से करिएगा, आगे हल करिएगा। 29 का स्क्वायर 841 होता है, 21 का स्क्वायर 441 होता है। इसको घटाएंगे तो 841 में से 441 घटेगा 400 होगा और 400 का जब वर्गमूल आप निकालिएगा तो 20 आएगा, यानी कि यहाँ पे लंब बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। जब लंब बराबर 20 आ गया तो सिद्ध क्या करना है, पहला चीज वो चीज देखिए, पहले सिद्ध करना है, देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहाँ पे 1 लाना है। यहाँ पे हम लिखेंगे LHS से, LHS बराबर दिया गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर दिया गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन थीटा का सूत्र लगाएंगे तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। यहाँ पे हम क्या करेंगे, लंब बटा कर्ण करेंगे और इसको पावर 2 दिएगा, पावर 2 देंगे क्योंकि ये स्क्वायर दिया गया है। प्लस का चिन्ह प्लस करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। यहाँ पे हम क्या करेंगे, आधार बटा कर्ण करेंगे और इसको पावर 2 दिया, पावर 2 करेंगे, आधार बटा कर्ण का पावर 2 यानी कि पावर 2 हो गया। लंब का मान देखिए कि यहाँ पे दिया गया 20, यहाँ पे हम क्या करेंगे 20 करेंगे और कर्ण का मान यहाँ पे 29 है, हम क्या करेंगे यहाँ पे 29 लिखेंगे। इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस दिएगा प्लस करेंगे, आधार 21 है, 21 करिए कर 29 है, 29 करके इसका पावर 2 दीजिएगा। 20 का वर्ग करेंगे 400, 29 का वर्ग करेंगे 841 होगा, प्लस दिएगा प्लस करिएगा। 21 का वर्ग करिएगा 441 होगा, 29 का वर्ग करिएगा तो 841 हो जाएगा। अब 841 और 841 का जब LCM आप लेंगे तो 841 हो जाएगा। 841 होगा, 841 में 841 से भाग देंगे, 1 बार में कटेगा और 1 में 400 से मल्टीपल करेंगे, 400 हो जाएगा, प्लस दिया प्लस करिएगा। इसी प्रकार से इसको करिएगा 841 में 841 से भाग दिए, 1 बार में कटेगा और 1 में 441 से गुणा करिएगा, 441 होगा। इसको ऐड करेंगे तो 441 और 841 जोड़ करके कितना हो जाएगा 841, यानी कि 841 बटा 841 हो गया, कट जाएगा तो कितना जो 1 होगा। यानी कि LHS बराबर कितना था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और RHS बराबर कितना 1 है, जो कि 1 लाना था। तो इस प्रकार से हम 1 ला लिए। तो इतना करने के बाद ये पहला प्रश्न ये क्लियर हो गया। अब सेकंड वाला प्रश्न देखिए कैसे क्लियर किया जाता है। प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41/841। इसमें भी हम क्या करेंगे, LHS से चलेंगे, लिखेंगे LHS बराबर दिया है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या करिए, कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगाएगा तो कॉस स्क्वायर
थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यहाँ पे आधार बटा आप कर्ण कर देंगे। और इसका पावर दिया गया 2, पावर करिएगा 2 ब्रैकेट लगाकर पावर 2 कर दीजिएगा। माइनस दिएगा, माइनस करेंगे, साइन थीटा का सूत्र लगाएंगे, लंब बटा कर्ण होता है, यहाँ पे लंब बटा कर्ण करके इसका पावर 2 दिएगा, पावर 2 कर दीजिएगा। इसके बाद में क्या करेंगे, आधार का मान 21 दिएगा, 21 करिएगा, कर्ण दिएगा 29, 29 कर दीजिएगा। इन दोनों का पावर 2 दिएगा, 2 दीजिएगा। इसके बाद में लंब दिएगा 20, 20 करिएगा, कर्ण दिएगा 29, इसका करेंगे 29 करेंगे, इसका पावर 2 दिएगा, 2 करेंगे। इसके बाद में इन सभी को हल करिए। देखिए यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ, 21 का हल करिएगा, वर्ग करिएगा 441 होगा, 29 का वर्ग करिएगा 841 आएगा। माइनस दिएगा, माइनस करेंगे, 20 का वर्ग करेंगे 400 होगा और 29 का वर्ग करेंगे 841 होगा। इन दोनों का लघुत्तम निकलेगा, यानी कि हर का लघुत्तम निकाला जाता है, भिन्न के जोड़ेगा, घटाव बनाइएगा तो 841 आ जाएगा। 841 में 841 से भाग देंगे, 1 बार में कटेगा और 1 में 441 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, 441 होगा। माइनस का यहाँ पे करेंगे, माइनस हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से 841 में 841 से भाग देंगे, 1 बार में कटेगा और 1 में 400 से मल्टीपल करेंगे, आ जाएगा 400 हो जाएगा। इसको देखिए यहाँ पे माइनस दिएगा, घटाइएगा तो कितना, 441 में से 400 घटाइएगा तो 41 बचेगा और बटा कितना है, 841 होगा। तो इस प्रकार से हमें लाना कितना था, 841 लाना था, जो कि यहाँ पे 841 आ गया। तो इस प्रकार से ये पहला क्वेश्चन हल हो गया। अब चलिए हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ देखिए सेकंड क्वेश्चन। इस प्रकार के प्रश्न भी आपको एग्जाम में देखने के लिए 100% मिल जाएंगे। जैसे कि दिया गया है, साइन 60 डिग्री गुने कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री गुने कॉस 60 डिग्री का मान निकालें। तो ऐसे प्रश्न भी आपको एग्जाम में 100% देखने के लिए मिल जाते हैं। 1 या 2 प्रश्न ऐसे प्रश्न भी दिए जाते हैं। इसको हल क्या करना है, तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए आपको त्रिकोणमितीय मान को याद करना पड़ेगा। त्रिकोणमितीय मान का मतलब क्या होता है कि जैसे साइन 60 डिग्री का यहाँ पे मान याद करना है, कॉस 30 डिग्री का मान याद करना है, कैसे हल करना है वो चीज समझिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो भी मान दिए गए, प्रश्न दिए गए उसको हम लिखेंगे। प्रश्न में दिया है साइन 60 डिग्री इंटू गुना कर देंगे कॉस 30 डिग्री कर देंगे, इस प्रकार से प्लस देगा, प्लस करेंगे। इसके बाद दिया है साइन 30 डिग्री गुना में क्या है, कॉस 60 डिग्री। अब यहाँ पे क्या करिएगा, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, यहाँ पे √3/2 करेंगे और कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 और √3/2 करेंगे। प्लस दिएगा, प्लस करिएगा, साइन 30 का मान 1/2 होता है और कॉस 60 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। इसको हल करिएगा तो √3 में √3 से गुना करिएगा 3 होगा और 2 में 2 से गुना करेंगे 4 होगा, प्लस का चिन्ह प्लस करिएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 होगा और 2 में 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा। इसको आगे हल करिएगा तो 4 और 4 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 4 होगा, यानी कि 3 यहाँ पे होगा। 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 बार में कटेगा और 1 में 3 से मल्टीपल करेंगे तो 3 होगा। प्लस का चिन्ह प्लस करिएगा, 4 में 4 से भाग देंगे 1 बार में कटेगा, 1 में 1 से मल्टीपल करेंगे आ जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 3 और 1 4 होगा, बट्टा क्या हो जाएगा, 4 होगा। 4/4 का मतलब कितना हो जाएगा, 1 होगा। इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो गया, तो 1 हो गया। तो ऐसे प्रश्न को इस प्रकार से मान रख करके हल किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन किस प्रकार के है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं तीसरा क्वेश्चन। इस प्रकार के प्रश्न भी आपको एग्जाम में 100% देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया गया, मान की दृष्टि से घटते हुए क्रम में लिखे, या तो आपको घटते हुए क्रम में या तो आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखने के लिए दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, ऐसे प्रश्न दिया जाएगा जैसे कि दिया है साइन 77 डिग्री, साइन 49 डिग्री, साइन 63 डिग्री। इसको या तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए पूछा जाएगा या तो घटते क्रम में लिखने के लिए पूछा जाएगा। इसके बाद दिया कॉस 10 डिग्री, कॉस 50 डिग्री, कॉस 40 डिग्री। यहाँ पे मैं आपको इसको घटते क्रम में लिख करके बतला रहा हूँ कि कैसे इसको घटते क्रम में लिखा जाता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे समझिएगा एक चीज मैं जो बोल रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देंगे, जो चीज मैं बोलने जा रहा हूँ उसको आप गौर कीजिएगा तो आपको ऐसे प्रश्न फंसने की संभावना होगी ही नहीं, यानी कि ऐसे प्रश्न बिल्कुल ही नहीं फंसेंगे। अब थोड़ा सा इस वाले चार्ट पे फोकस कीजिए। यहाँ पे लिखे हैं साइन टेन सेक और इसके नीचे वाले बॉक्स में लिखे हैं कॉस कॉट कॉसेक। आपको इसको केयर कर रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, ज्यादा नहीं। जो चीज मैं बोलने जा रहा हूँ उसको आपको ध्यान से सुनना है। जब कभी भी आपको साइन टेन सेक मिल जाएगा, सुनिएगा ध्यान से, साइन टेन सेक, इन तीनों में से कोई भी मिल जाए या आपको इसके बाद में कॉस कॉट कॉसेक,
इन तीनों में से कोई भी मिल जाए तो आपको सबसे पहले ऊपर वाले पे फोकस करना है। साइन tan sec इन तीनों में से कोई भी यदि मिल जाए तो थीटा का मान जितना रहेगा, यानी जैसे कहने का मतलब थीटा का मान यदि बड़ा रहेगा तो वो मान बड़ा कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए साइन 77 डिग्री है और इसके बाद में लिखेंगे हम साइन 60 डिग्री। इन दोनों में बोला जाए कि बड़ा कौन है, तो जिसका थीटा का मान बड़ा रहेगा वो बड़ा कहलाएगा। जैसे साइन 70 बड़ा हो गया और साइन 60 क्या हो गया, छोटा हो गया। साइन 60 क्या हो गया, सबसे छोटा हो गया, इन दोनों में छोटा हो गया। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आपको साइन tan sec ये तीनों आ जाए तो यही आपको याद रखना है कि थीटा का मान बड़ा है तो वो मान बड़ा होगा और थीटा का मान छोटा है तो वो मान छोटा होगा। लेकिन जस्ट इसके विपरीत इस वाले में हो जाता है। जैसे कि याद कैसे रखिएगा, तो सी यानी कि शुरू में तीनों का सी है। कॉस में सी है, कॉट में सी है, कॉसेक में सी है, तो तीनों को शुरू में क्या है, सी है। अब कॉस, कॉट, कॉसेक ये तीनों जब आ जाए तो आपको ये ध्यान रखना है कि थीटा का मान जितना बड़ा रहेगा उतना ही सबसे छोटा होगा। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, मान लीजिएगा आपको सामने दिया गया कॉस 70 डिग्री और दिया गया कॉस 50 डिग्री। अभी इन दोनों में बताइए कि बड़ा कौन है, तो बड़ा इसमें हो जाएगा कॉस 50 डिग्री। बड़ा कौन होगा, कॉस 50 डिग्री, और छोटा कौन सा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा कॉस 70 डिग्री। अब बोलिए कि ऐसे कैसे होता है, तो यही बाबू नियम होता है। कब, जब तीनों मिल जाए, कॉस मिल जाए, कॉट मिल जाए या कॉसेक मिल जाए, तो ये नियम लगाना है। यानी कि बड़ा वाला छोटा, छोटा वाला बड़ा। अगर आपको मिलेगा साइन tan या सेक मिलेगा तो इसमें जो बड़ा होता है वो बड़ा रहेगा, छोटा रहता है वो छोटा रहता है। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा तो आप आसानी से ऐसे प्रश्न को हल कर लेंगे। चलिए मैं इसको हल करके बतला रहा हूँ। अब जैसे कि इसको लिखेंगे कैसे, तो इसमें देखिए तीनों यहाँ पे क्या है, साइन में है, तो तीनों साइन में, तो इसमें सोचना ही नहीं है। जो बड़ा है वो बड़ा होगा, जो छोटा है वो छोटा होगा। तो बड़ा कैसे, घटते क्रम में लिखने के लिए क्या किया जाता है, सबसे बड़ा वाला पहले लिखा जाता है। यानी कि हम क्या लिखेंगे, साइन 77 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखिए कि इससे छोटा कौन सा है, तो साइन 63 डिग्री। हम क्या करेंगे, साइन 63 डिग्री करेंगे। इसके बाद इससे छोटा कौन सा है, तो साइन 49 डिग्री। हम क्या करेंगे, साइन 49 डिग्री कर देंगे। ये इसका क्या हो गया, घटते क्रम हो गया। अब यहाँ पे देखिए इस वाले में करिएगा तो इस वाले में जो सबसे बड़ा रहेगा वो सबसे छोटा होगा और जो सबसे छोटा रहेगा वो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा है, कॉस 10 डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉस 10 डिग्री को पहले लिखेंगे। इसके बाद में ऐसे करेंगे, इसके बाद में क्या लिखेंगे, कॉस 40 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 40 डिग्री। इसके बाद में ऐसे देंगे और इसके बाद में क्या हो जाएगा, कॉस 50 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस 50 डिग्री। तो ये हो गया घटते क्रम में। उम्मीद करता हूँ ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 4, और इस प्रकार के प्रश्न भी आपको एग्जाम में 100% देखने के लिए मिल जाते हैं। ऐसे प्रश्न को अब कैसे हल किया जाता है वो चीज समझिए। जैसे कि यहाँ पे दिया के गया है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। इसमें क्या करना है, आपको इसका हल कर करके मान ज्ञात करना है। क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसमें देखेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसमें 9 है, इसमें 9 है, दोनों में 9 है। तो हम क्या करेंगे, इसको 9 इसमें से कॉमन लेंगे। जब 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और फिर इसके बाद में इसमें क्या बचेगा, tan स्क्वायर थीटा बच जाएगा। tan स्क्वायर थीटा हो गया। अब क्या करिएगा वो चीज समझिए। यहाँ पे इसको हल कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे अब ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो आपको एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये फॉर्मूला होता है, इसको आपको यहाँ पे यूज करना है। यानी कि जब कभी भी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा दिया गया रहेगा तो आपको क्या करना, उतना के बदले में 1 करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 9 गुण 1 करेंगे, और 9 गुण 1 का मतलब क्या जाएगा, 9 होगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न का हल कितना आया, 9 इसका मान आ गया। तो ऐसे प्रश्न को इस प्रकार से आपको एग्जाम में बना लेना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न किस प्रकार से एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 दिया गया है कि सिद्ध करे कि tan 9 डिग्री गुने tan 27 डिग्री बराबर cot 63 डिग्री गुने cot 81 डिग्री। इस प्रकार के प्रश्न भी आपको एग्जाम में 100% देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को किस प्रकार से हल किया जाता है वो चीज समझिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए इसमें दिया क्या गया है, LHS और RH दोनों पार्ट दिए गए हैं। हम इसमें लिखेंगे LHS से।
LHS बराबर दिया गया कितना, tan 9 डिग्री गुने tan 27 डिग्री। इतना बराबर आपको कितना लाना है, cot 63 गुने cos cot 81 डिग्री आपको लाना है। तो अब हमें क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। आपको एक फार्मूला बताया गया होगा, पढ़ाया गया होगा, और फार्मूला क्या है, जैसे कि यहाँ पे फार्मूला पढ़ाएगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। ये फार्मूला होता है। अब यदि नहीं पढ़े हैं तो आपको इसको याद रखना कि ऐसे फार्मूला होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस प्रकार के फार्मूला दिया गया है तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस यहाँ पे थीटा का जगह पे क्या करेंगे, 90 में से कितना घटाइएगा कि 9 आ जाएगा। तो 90 में से यदि हम 81 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यहाँ पे 9 कर दिए, गुना 81 कर दिए। इसके बाद में यहाँ पे देखिए लिखिएगा tan 90 डिग्री माइनस का थीटा के जगह पे, यानी कि 90 में से कितना घटाइएगा कि 27 आएगा। तो 90 में से यदि हम 63 डिग्री को घटा दे तो क्या हो जाएगा, 27 होगा। अब इसके बदले में अभी बताए कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर का, तो cot थीटा, तो इतना बराबर हम क्या लिखेंगे, cot थीटा। और यहाँ पे cot थीटा का जगह पे कितना लिखेगा, तो 81 डिग्री लिख लीजिएगा, ठीक है। गुण है यहाँ पे करिएगा, tan के जगह पे फिर क्या हो जाएगा, cot हो जाएगा, और यहाँ पे cot 63 डिग्री कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, cot 63 डिग्री, यानी कि यही क्या है, इस प्रकार से देखिए यहाँ पे LHS बराबर RHS आ गया। तो हम लिखेंगे इसीलिए LHS बराबर क्या हो गया, RHS। RHS बराबर आ गया। यही चीज हमें प्रश्न में लाना था, हम यहाँ पे ला चुके। तो ऐसे प्रश्न को इस प्रकार से हल किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।